हाइपर पिगमेंटेशन जो आपको अपने कलर से थोड़ा डार्क कलर में या ब्राउन कलर, ग्रे कलर में अपीयर होते हैं, जो कि मोस्टली चीक एरिया पे ज़्यादा होते हैं। ये आपको फोरहेड पे भी दिखाई दे सकते हैं, चीन के पास कभी-कभी अपीयर होते हैं। मोस्टली हमें मंकी माउथ करके हमारे टर्म में बोला जाता है उसे, जो आपके लिप्स एरिया यूजुअल जो आपके स्किन टोन होता है, उससे आपको डार्क दिखाई देता है। इसे हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। फर्स्ट तो सन एक्सपोज़र, आप अगर सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, जो टैनिंग स्टार्ट होती है, वो बेसिकली बहुत तौर पे उसका फर्स्ट जो होता है कॉज़ वो रहता है। सेकंड इज़ हार्मोनल इश्यूज़। अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ है, तो इन फ्यूचर आपको मिलाज़्मा देने ही वाला है, मतलब ऐसे। लाइफ़स्टाइल आपका बहुत मेजर कॉज़ हो सकता है हाइपर पिगमेंटेशन का, अगर आप जंक फूड ज़्यादा लेते हैं। और एक्चुअली जंक फूड के कारण आपको फर्स्ट होता है पीसीओडी, पीसीओएस, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन होते जा रहा है। उस वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बढ़ जाता है। जब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ते हैं, तो मेलानोसाइट्स करके एक बॉडी में सेल होता है, जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो उससे बहुत ज़्यादा मेलानिन सिक्रीट होने लग जाता है, जो आगे जाके आपकी स्किन डार्क करता है और मेलाज़्मा में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेकल, टैनिंग और मेलास्मा, ये 3 टाइप्स होते हैं। और फ्रेकल जो आपको दिखाई देंगे ना, वो रेड रेड स्पॉट्स करके दिखाई देते हैं, और वो मोस्टली नोज पे और चीक एरिया पे दिखाई देते हैं। और जो मेलास्मा का प्रॉब्लम है, वो आपको चीक पे दिखाई देता है मोस्टली, बट वो फोरहेड पे, मंकी माउथ पे और चिन पे भी होता है। मेलास्मा इट्स काइंड ऑफ ब्लैक पैच और ब्लैक स्पॉट्स। ये समटाइम्स ग्रेइश कलर का भी होता है, ग्रेइश रेड कलर के भी दिखाई देते हैं। जो टैनिंग आपकी होती है, जैसे आपने आज घूमने गए, अगर आप बाहर गए हो और अगर आपने सनस्क्रीन यूज नहीं किया है, सो फर्स्ट आपको हो गया टैनिंग। टैनिंग को आपको 3 दिन में क्योर करना है, जब तक वो मेलानोसाइट को बहुत ज्यादा पिन नहीं करते हैं बढ़ने के लिए। अगर आप 3 दिन में वो टैनिंग का कोई ट्रीटमेंट ले लेते हो या टैनिंग क्योर कर लेते हो, तो वो हाइपर पिगमेंटेशन में कन्वर्ट नहीं होता है। बट आफ्टर 3 डेज वो हाइपर पिगमेंटेशन में कन्वर्ट होने लगता है। हाइपर पिगमेंटेशन सभी डेंजरस ही होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से क्योर नहीं होते। अगर सिर्फ सन डैमेज के कारण ये हुआ है, तो ही ये क्योर हो सकता है। जो मिलाज़्मा का प्रॉब्लम है, वो जल्दी क्योर नहीं होता, और एक्चुअली वो क्योर हो ही नहीं सकता। वो आप उसे लेस कर सकते हैं, मतलब वो आपको दिखाई कम दे। अगर आप रूटीन में हो, अच्छी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, कुछ मेडिसिन उसके रिलेटेड होती है, सारे ट्रीटमेंट रेगुलर चल रहे हैं, सो वो कंट्रोल में होता है, लाइट हो जाता है, बट फुल्ली क्योर नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस मैं मिलाज़्मा को बोल सकती हूँ। अगर आप सन एक्सपोज़र विदाउट कोई भी प्रोटेक्शन के अगर आप सन में गए, सो फर्स्ट जो होती है वो यूवी, एयर लाइट्स और अल्ट्रावायलेट लाइट। ये जो जो 2 रेज़ होती है, जो धूप के कारण हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती है, ये बहुत मेजर कॉज़ होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेलानोसाइट्स जो सेल हमारे स्किन के डीप लेयर में होती है, वो जाके मेलानिन प्रोड्यूस करने लगती है। तो कैसे होता है, जो मिडल लेयर हमारी स्किन की होती है ना, उसके अंदर हमारी सेल्स होती है। उसके बीच में से मेलानिन सिक्रीट होने लगता है, और वो जो सेल होती है, वो उसे सब जगह पे डिवाइड कर देती है। तो जो अपीयरेंस है, वो डार्क होते जाता है। पहले वो लाइट ब्राउन कलर का होगा, देन वो डार्क ब्राउन होता है, और फिर वो मरून कलर और ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक साथ नहीं होते। अगर आपको मेलाज्मा होगा, ये दोनों सेम नहीं होता। बट अगर फ्रेकल्स है, सो मत दोनों भी क्योरेबल नहीं है। फ्रेकल्स भी अगर आपको है, तो उसके लिए हम अलग मशीन्स यूज करते हैं, अलग पील्स यूज करते हैं। और मिलाज्मा के लिए अलग मशीन्स और पील्स एंड मेडिकेशन भी जाता है। जब अगर सन एक्सपोज हुआ आपको, आप सन के कांटेक्ट में आए बहुत ज्यादा, मतलब दिन भर आप धूप में ही है, या कोई हिल स्टेशन या बीचेस पे हो, और अगर आप तुरंत ही, मतलब आने के बाद कोई भी टैन रिमूव या टैन रिमूविंग नॉट एक्चुअली, बट काइंड ऑफ कोई भी व्हाइटनिंग एजेंट अगर आप यूज करते हो, या कोई अच्छा सा एक्सफोलिएटर आप यूज कर लेते हो, सो आपकी टैनिंग वहीं पे क्योर हो जाती है।
लेकिन जैसे-जैसे आप उसको निग्लेक्ट करते हो लाइक 78 आवर्स तक जो हमारा ये है हाइपर पिगमेंटेशन में कन्वर्ट होने लगता है। मतलब वो मेलानिन थिक होने लगते हैं और उसको सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है। फिर उसे कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है, उसके बाद आप एक्सफोलिएटर कोई अच्छा यूज़ कर सकते हो। थर्ड थिंग इज़ आप मिंट और अल्फा आर्ब्यूटेन कोजिक के फेस मास्क जो मार्केट में आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। और थर्ड जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी कोई डॉक्टर से बात कर सकते हो, जो कि हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में फर्स्ट आता है कि हम आपको कोई भी व्हाइटनिंग पील्स सजेस्ट करते हैं। पील के थ्रू से क्या होता है जब हमने आपको केमिकल पील यूज किया सो वो आपकी जो भी डर्ट और मेलानोसाइट का सिक्रीशन है उसे तुरंत ही वहां पे कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो डीप पेनिट्रेशन का कंट्रोल रखता है। अगर पीसीओडी पीसीओएस और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कारण है तो जी आप उसे डाइट के थ्रू से कंट्रोल कर सकते हो, खत्म नहीं होगा, उसका अपीयरेंस भी कम नहीं होगा। जब अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का अपीयरेंस कम करना है तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। सन प्रोटेक्शन 95% इम्पोर्टेंट है हाइपर पिगमेंटेशन कंट्रोल करने के लिए। अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हो और अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हो तो वो चीजें वेस्ट है। बिकॉज जब आप उसे हील कर रहे हो और सन एक्सपोज करके उसे और उतना ही डैमेज कर रहे हो। जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट रहती है, अगर आपका 21 से लेके 30 डिग्री तक टेम्परेचर आपके एरिया में ज्यादा है तो आपको श्योरली SPF 50 ट्रिपल प्लस यूज करनी है। बट अगर आप कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रीनरी एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे छाँव है, आपको बस आप घर में हो और रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए, तो आप SPF 30 यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्किन पे प्रोटेक्टिव लेयर नहीं लगी हुई है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको प्रोटेक्टेड रखे।